जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th NCERT साइंस चैप्टर 4 परमाणु की संरचना के पहले MCQ क्वेश्चंस, फिर बाद में हम लोग देखेंगे पेजिंग और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के मौलिक कण हैं। इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ए, 2x²। परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। ये होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा बी, रदरफोर्ड। द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है? इसका आंसर होगा डी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? इसका आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है? इसका आंसर होगा ए, परमाणु संख्या। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? इसका आंसर होगा सी, 3। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? इसका आंसर है ए, परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। इसका आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। Cl आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बी होगा इसका आंसर 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, 281। इलेक्ट्रॉन की आविष्कारक थे। इसका आंसर होगा ए, जे टॉमसन। न्यूट्रॉन का आविष्कारक थे। इसका आंसर होगा बी, चैडविक। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। इसका आंसर होगा ए, गोल्डस्टीन। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। नेक्स्ट, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? इसका आंसर है ए, परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? आंसर है डी, सोडियम। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? आंसर है डी, टीन का। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आंसर है ए, CO60। अल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिकों का प्रयोग होता है? आंसर है बी, I-123। जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है बी, C14। निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आंसर है डी, हीलियम। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? ए होगा आंसर 2n²। कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है? इसका आंसर है बी, 12। कार्बन परमाणु में जो उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? आंसर है ए, He। निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? इसका आंसर है बी, C16O। निम्न में संभारिक युग्म कौन है? इसका आंसर है ए, K और Ca। संभारिक युग्म है, ए आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? इसका आंसर है सी, 60CO। केनाल किरणों किसका किरण पुंज है? इसका आंसर है ए, प्रोटॉन का। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? इसका आंसर है बी, न्यूट्रॉन कण नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन कण नहीं होता है। दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध है? आंसर है सी, सम न्यूट्रॉनिक। कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? इसका आंसर है बी, गोल्डस्टीन। नाभिक की त्रिज्या में से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी है? आंसर है डी, 20,000 गुना बड़ी है नाभिक की त्रिज्या जो है परमाणु की त्रिज्या से। कार्बन परमाणु के लिए
निम्न में कौन सा प्रतीक सही है? आंसर है बी 126C। रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई? आंसर है डी नाभिक। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इसका आंसर है ए इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में जो उपस्थित होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है? आंसर है डी आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? आंसर है सी हाइड्रोजन। कक्षों के ऊर्जा स्तर? आंसर है ए नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। जो नाभिक से दूर हो जाने पर बढ़ते हैं, ये कक्षों की ऊर्जा स्तर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है? आंसर है ए 2n² द्वारा। नाभिक से दूर जाने पर कक्षा की ऊर्जा? आंसर है ए बढ़ती है। निम्न में किस युग्म के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? इसका आंसर है बी एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के निकटतम परमाणु की दो कक्षाओं का नामकरण इस प्रकार है। आंसर है ए के एल। Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसका आंसर है बी 8। किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? इसका आंसर है ए हीलियम। हीलियम में जो है उत्कृष्ट गैस है जिसमें अष्टक नहीं होता है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी है? आंसर है डी लाख। पल्म पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? आंसर है बी रदरफोर्ड। निम्न में किस युग्म के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? इसका आंसर है ए सोडियम पोटेशियम। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो समान होते हैं। निम्न में किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? इसका आंसर है सी एम का। किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आंसर है ए 17। एसी के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है? इसका आंसर है डी 20 है। अल्फा कण किसके समान होता है? आंसर है सी हीलियम नाभिक। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाला युग्म होता है? आंसर है ए Cl और Br। एक परमाणु पर कुल आवेश 1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसका आंसर होगा ए 38 होगी। एक द्विघनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,14 है तथा परमाणु भार 56। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की क्या संख्या होगी? आंसर है ए 30। निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? आंसर है डी C14 और O16। 301 3014 SI SP और S न्यूट्रॉन में इसको में न्यूट्रॉन की संख्या। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम की संयोजकताएं क्रमशः है? इसका आंसर है ए 1 2 3। और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह आंसर है डी उपयुक्त भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनता है। यह 2 हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से यौगिक बनाता है। सही कथन चुने। इसको में परमाणु का क्रियाशील रासायनिक प्रजाति की आयन अस्थायी होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है किंतु ज़्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्नांक होते हैं क्योंकि आंसर है परमाणु द्रव्यमान तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत होता है। निम्न में कौन सा युग्म संभारिक नहीं है? इसका आंसर है डी आर्गन और पोटेशियम जो है वो संभारिक नहीं है। संभारिकों आइसोबार के इसका आंसर होगा ये परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। इसका में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसका आंसर होगा बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सा कक्षा होती है? इसका आंसर होगा ए के। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम संख्या होती है? आंसर होगा ए के कक्षा। निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? आंसर है बी सिलिकॉन का 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनमें कौन अक्रिय गैस है? इसका आंसर है बी जेनॉन।
निम्न में कौन समस्थानिक का युग्म नहीं है? इसका आंसर है डी 4018 Ca 4020 Ca। अल्फा कण है, इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों सही है। हीलियम का नाभिक और द्विआवेशित कण, ये अल्फा के कण है। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला कण के युग्म है। आंसर है बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका आंसर है ए हाइड्रोजन। तेल की बूंदे वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने की वैज्ञानिक थे। आंसर है सी मिल्कन। परमाणु संख्या है, आंसर है इनमें से सभी। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से लगभग कितना गुना भारी है? आंसर है सी 2000 गुना। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा परिकीर्णन प्रयोग से क्या खोजा? इसका आंसर है सी नाभिक खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एची में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है? इसका आंसर है सी 6। समस्थानिकों आइसोटॉप्स के आंसर है ए परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। ये आइसोटॉप्स की डिफिनेशन है। परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है, परमाणु संख्या होगा। इसका आंसर है ए 10। परमाणु का नाभिक होता है, आंसर है ए धनावेशित। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से कण उपस्थित होते हैं? आंसर है बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु द्रव्यमानक Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। आंसर है बी Z-A। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। आंसर है ए 35 होगा। अब देखते हैं हम लोग पेजिंग का क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखेंगे। केनाल किरणें क्या है? इसका आंसर होगा केनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर जाती है। इन किरणों से प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश होती है। जो केनाल किरणें हैं वो धनावेशित की विकिरण है जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर जाती है। इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करें। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? इसका आंसर होगा एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण तथा एक प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। दोनों कणों का आवेश बराबर होता है, इसलिए किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। इस प्रकार यह एक उदासीन परमाणु होगा। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉमसन के मॉडल के आधार पर परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। ये इलेक्ट्रॉन में उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवर परमाणु कण विद्यमान है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कण विद्यमान है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। इसका आंसर होगा कक्षा N, कक्षा M, कक्षा L, कक्षा K L M N। नाभिक जो है उसको मिडिल का सेंटर वाले। क्या अल्फा कणों का परिकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? यदि अल्फा कणों का परिकीर्णन प्रयोग सोने जैसी पतली पन्नी के से करने पर तेज गति से चल रहे एक कण सीधा निकल गए। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। चूंकि अन्य धातु की अपेक्षाकृत कम लचीला होने के कारण यह प्रयोग असंभव होगा। यदि हम मोटी पन्नी का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग होना संभव नहीं होगा। परमाणु के 3 अपरमाणुक कणों के नाम लिखें। इसका आंसर होगा अपरमाणु कणों की नाम निम्नलिखित है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 अपरमाणु कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं।
इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या 4 - 2 = 2। इस प्रकार इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6 है। कार्बन के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण है। पहले कक्ष या के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में या एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 11 है। सोडियम के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण है। पहले कक्ष या के कोष में 2, दूसरे कक्ष एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सोडियम का, और कार्बन का 2 और 4। अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में 2 और एल कोष में अधिकतम 8 होती है। इस प्रकार परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम या बराबर होती है तो उस तत्व की संयोजकता बाह्यतम कोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है तो उस तत्व की संयोजकता बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 से घटाकर प्राप्त की जाती है। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन वितरण क्रमशः 2, 8, 7, 2, 8, 6, 2, 8, 4, 2। इस प्रकार क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम के परमाणुओं के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 7, 6 तथा 2 है। क्लोरीन की संयोजकता 8 - 7 1, सल्फर की संयोजकता 8 - 6 = 2, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की संख्या क्या होगी? तो परमाणु की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसकी परमाणुिक संख्या 8 होगी। परमाणु का क्या आवेश होगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है इसलिए परमाणु का आवेश 0 होगा। सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 8 + 8 = 16। सल्फर की द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 16 + 16 = 32 इसकी होगी। नेक्स्ट, चिन्ह H, D और T के प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 परमाणु कणों के सारणीबद्ध कीजिए। तो चित्र प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, H का 101, D का 111, T का 121, ये तीनों H, D और T का है। समस्थानिक और समभारी के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए। 12C6 तथा 14C6 समस्थानिक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 इस एक समान है। 22Ne10 तथा 22Ne11 समभारिक हैं, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो 22Ne10 to 8, 22Ne11 to 8, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना की गई है। कण, आवेशित कण और द्रव्यमान स्थित। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होती है। इसका 9 × 10⁻31 kg नाभिक के बराबर बाहर कक्ष में स्थित होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन धनावेशित होते हैं। इसको में 1.672 × 10⁻27 kg नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। इसमें हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। इस न्यूट्रॉन जो है उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होती है, नाभिक के अंदर स्थित होती है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं होती है? जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं हैं। यह रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं इस बात की भी व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं हैं। यह मॉडल परमाणु स्थिरता की व्याख्या करने में असफल रहा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या यह मॉडल नहीं करता है।
बहुत ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको अध्ययन करें। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं के एलिमेंट या संख्या 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। के एल एम एन में 1, 2 और 3, 4 ये नाभिक हैं। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणुओं के मॉडल की व्याख्या करिए। थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ये थॉमसन मॉडल्स। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। पहले 18 तत्वों के विविक्त कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के निम्नलिखित नियम है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा का स्तर है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कक्ष या के कोष में होगी 2 × 1⁻2 = 2। दूसरे कक्ष में L कोष में होगी 2 × 2⁻2 = 8। तीसरे कक्ष में M कोष में होगी 2 × 3⁻2 18। चौथे कक्ष में होगी N कोष में 2 × 4⁻2 = 32। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भित्ति कक्ष में पूर्ण रूप से नहीं आ जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की संयोजन शक्ति होती है। किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व के परमाणु में मौजूद संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। सिलिकॉन की संयोजकता इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है। इस प्रकार सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनों की अष्टक बनाने के लिए त्याग किया जा सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि यह अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखिए। परमाणु संख्या एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन के परमाणु में 7 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 है। द्रव्यमान संख्या एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए बोरोन के परमाणु में 5 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार बोरोन के द्रव्यमान संख्या 5 + 6 = 11 है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिनका द्रव्यमान संख्या 35U और 37U जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संभारिक अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 तथा आर्गन के परमाणु संख्या 18 है, जबकि दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। समस्थानिक के उपयोग। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K एवं L कोष होते हैं। व्याख्या कीजिए। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होती है, इसीलिए उदासीन सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, लेकिन Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 में K
और L कोष होते हैं 2 8, इसी प्रकार के L कोष होते हैं। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिक में 79/35 Br 49.7% तथा 81/35 Br 50.3% के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। अगर ब्रोमीन परमाणु दो असमस्थानिक 79/35 Br ए के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद 80.006 U होगी। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 16/8x और 18/8x का प्रतिशत क्या होगा। तो एक तत्व का X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U दिया गया है। मान लें कि समस्थानिक 18/8x का प्रतिशत y%, इस प्रकार समस्थानिक 16/8% x 8/x का प्रतिशत 100 - x होगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करने के बाद आप देखिए कि इसका इस y = सॉल्व करने के बाद 10 होगा। इस प्रकार समस्थानिक 18/8x का प्रतिशत 10% है तथा समस्थानिक 16/8% का प्रतिशत 100 - 10 = 90% होगा। यदि तत्व का Z = 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम लिखिए। Z = 3 का अर्थ है उस तत्व के परमाणु संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। इस प्रकार तत्व में संयोजकता 1 होगी और इसका प्रकार तत्व Z = 3 लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठक नीचे दिया गया है। प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6 8। एक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। एक्स की द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 6 + 6 12। वाई की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या = 6 + 8 14। दो परमाणु स्पीशीज एक्स और वाई की परमाणु संख्या समान है, लेकिन निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के F और सही का T। जे थॉमसन में यह प्रस्तावित किया गया था कि परमाणु के केंद्र के केवल न्यूक्लियो अंश होते हैं। गलत। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह धनावेशित होते हैं। फॉल्स। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1/2000 गुना होती है। सही है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। फॉल्स। 15 16 17 में टिक लगा के और गलत का में गलत चिन्ह लगाना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किया जा सकता है, खोज की उत्तरदायी था। इसका आंसर होगा ए परमाणु केंद्रक। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, इसका आंसर होगा सी। न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, समस्थानिक जो होती है वो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। सी ऑप्शन सही है। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसका आंसर होगा बी 8 होती है। सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सी है। इसका आंसर होगा डी 281। इसका जो सोडियम का होता है 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 281 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी जो दी हुई है इसमें से देखिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु स्पीशीज 9 19 10 9 19 में फ्लोरीन 16 32 16 16 16 सल्फर 12 12 22 12 12 12 में मैग्नीशियम 12111 में ड्यूरेनियम 11010 हाइड्रोजन आयन ए हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहले MCQ क्वेश्चंस देखें और उसके बाद पेज का क्वेश्चंस और इस चैप्टर का अध्याय एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखें। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इसे लर्न राइट कर लें और अच्छे से रिवाइज करते रहें, आपकी सफलता अच्छी से मिलेंगी, ये हमारी वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।